Welcome to the Nephro Podcast brought to you by RPG Life Sciences. We are delighted to host Dr. Sukanto Das, the renowned nephrologist with over a decade of experience. Thank you so much, sir, for joining us today. I would like to ask you a few questions for our audience. So, my first question is, sir, what does a kidney transplant actually mean for a patient life, sir? Thank you, first of all, for giving me this opportunity to have a podcast, basically based on various aspects of kidney transplantation. So, part of I think I should tell in Hindi as well, and for a larger audience. Yes. Kidney transplantation basically is a procedure when a person needs a kidney transplantation, a person of end stage kidney disease, when his kidneys no longer are suitable enough to give him a good and reasonable life. So in that case, the person would require a kidney from a healthy person. So it's a surgery where a kidney from a healthy person is transplanted into the kidney of a end stage kidney disease. एक healthy person के शरीर से किडनी को निकाल के एक ऑपरेशन के द्वारा सर्जन जो एंड स्टेज किडनी डिजीज़ का पेशेंट है उसके शरीर में लगाते हैं, उसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कहते हैं. थैंक यू सो मच सर. एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा सर, जैसे कि आपने बताया किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऐसी कौन सी केयर करनी पड़ती है पेशेंट्स को, किस तरीके की लाइफस्टाइल चेंजेस उनको करनी पड़ती हैं सर, इस पे सर कुछ प्रकाश डालिए सर. देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल केयर, why a kidney transplantation is important and what are the important aspects of care after kidney transplantation. First of all, kidney transplantation, as I told, is done in a patient of end stage kidney disease. So end stage kidney disease में patient तभी kidney transplantation require करते हैं क्योंकि उनको dialysis की requirement जो रहती है, they want a life which will give them freedom from dialysis and a life as normal as possible. तो एक नियर नॉर्मल लाइफ या एज मच एज पॉसिबल नॉर्मल लाइफ एक ही प्रोसीजर है जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद मिल सकता है. तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या केयर लेंगे, लोगों के मन में बहुत सारे फेयर्स होते हैं, बहुत सारे शंकाएं होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं. सबसे पहले तो ये उनको समझना चाहिए कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन आजकल दुनिया में पिछले कई डेकेड से हो रहा है और ट्रांसप्लांटेशन के बाद कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी केयर नहीं लेना है. कुछ सिंपल सावधानियों के साथ पेशेंट एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं. क्या क्या सावधानियां हैं? कुछ मेडिकेशन होते हैं जिन्हें हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन कहते हैं. इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन बेसिकली 3 ड्रग बेस्ड होते हैं, टेक्रोलिमस, माइकोफेनोलेट एंड एक स्टीरॉयड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इम्यूनोसप्रेसिव रेजिमेन के साथ. साथ में उनका अगर ब्लड प्रेशर है, उनका अगर डायबिटीज़ है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है. और बेसिक सिंपल हाइजीन, इस चीज़ का ध्यान रखना है उनको. कैसे, देखिए कोविड के टाइम में हम सबको पता चल गया कि हमें मास्क पहनना है, बेसिक आइसोलेशन कैसे मेंटेन करना है, कैसे सिंपल सैनिटाइजेशन करना है. तो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ और अपने मेडिकेशंस रेगुलरली लेने हैं. That's great, sir. What makes someone a good candidate for transplant, sir? Well, thankfully, the scope of transplantation और candidates जिनको हम kidney transplantation का benefit दे सकते हैं, the scope is expanding. Any patient who is suffering from end-stage kidney disease, and mostly if a patient is up to 65 years, from any age in the beginning, up to 65 years of age, आजकल वो एज ग्रुप भी एक्सपैंड हो रहा है. इवन एल्डरली पर्सनस कैन गेट द बेनिफिट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन. तो हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखने हैं. ऑब्वियसली पेशेंट है, उसमें कुछ बहुत सारे लिमिटेशंस होंगे. वी हैव टू चेक द कार्डियक स्टेटस, whether the patient is a good candidate to undergo a surgery that will continue for 3 to 4 hours. The cardiac status has to be good. Viral markers have to be taken into account. जैसे किसी पेशेंट का अगर हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिविटी है तो उसको ट्रांसप्लांट से पहले ट्रीट करना है. किसी पेशेंट को अगर सीरियस कोई इन्फेक्शन है और एक्टिव अनगोइंग इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है. इन सब चीज़ों के बाद देन ओनली वी वुड बी एबल टू टेक दैट पेशेंट फॉर ए किडनी ट्रांसप्लांटेशन. बट मोस्ट पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज किडनी डिजीज वी कैन give them the benefit of kidney transplantation. So the scope of in which patients हम kidney transplantation दे सकते हैं वो धीरे धीरे expand हो रहा है. सर, किडनी ट्रांसप्लांट के आसपास बहुत सारे फियर्स हैं सर. सो ऐसे वो कैसे कोप अप करते हैं कि पेशेंट सर, इस पे आप कुछ डेफिनेटली खाली किडनी ट्रांसप्लांटेशन को, किडनी डिजीज़ को लेके ही कॉमन पॉपुलेशन में बहुत सारे फियर्स होते हैं, बहुत ही सारे मिथ्स कहते हैं, जैसे कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होते हैं.
तो वो इम्पोर्टेंट क्या है, इसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। और फेयर्स दो एस्पेक्ट में होते हैं, आई विल एड्रेस दोज फेयर्स। फर्स्ट, एक डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फेयर होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, एक होता है डोनर, एक होता है रेसिपिएंट। डोनर के फेयर्स को एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग, दो तरह के डोनर होते हैं, लाइफ डोनर और एक कैडावरिक डोनर। तो कैडावरिक डोनर तो एक अलग ही एस्पेक्ट है। लाइफ डोनर को ये समझना चाहिए कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो आदमी, जो लेडी किडनी डोनेट कर रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होता है, एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं बिना किसी मेडिकेशन के। ट्रांसप्लांटेशन पहले ऑब्वियसली वी डू बेसिक टेस्ट्स फॉर द डोनर टू फाइंड देयर सूटेबिलिटी कि भाई उनके किडनी ठीक काम कर रहा है कि नहीं, उनको कोई हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, और उनको कोई ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है जिससे कि उनको अफेक्ट हो सकता है उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन, आई मीन उनके किडनी का फंक्शन, बिकॉज दे विल बी लेफ्ट विथ वन किडनी। बट थैंकफुली यस सर। सो थैंकफुली बहुत सारे नॉइज़ हो रहा है, आई थिंक। इट्स नॉट साउंड। इज इट अफेक्टिंग, है ना? ये थोड़ा सा साउंड प्रूफ नहीं है, इसलिए हाँ। ज़्यादा ही होगा। कोई नहीं, मैनेजेबल है, मैं एडिटिंग ओके ओके, ठीक है। सो ओके, सो पुट इट वंस अगेन, जैसे मैं कह रहा था कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद या किडनी जो ऑपरेशन होता है उसके बाद दो तरह के फेयर्स एंड स्पेशली डाउट्स होते हैं, जिसे हम मिथ्स भी कह सकते हैं, और दिमाग के अंदर बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट्स भरे हुए हैं लोगों के अंदर। तो इसे दो एस्पेक्ट्स में हमें एड्रेस करना है। एक होता है डोनर पॉइंट ऑफ व्यू। डोनर जो ऑब्वियसली किडनी देते हैं वो कैडावरिक डोनर हो सकते हैं या फिर लाइफ डोनर हो सकते हैं। लाइफ डोनर जो इंसान, मेल या फीमेल, जिसके शरीर से किडनी निकाल के लगाया जाता है रेसिपिएंट के अंदर, उसको ये कुछ बेसिक टेस्ट्स हम करते हैं, बेसिक कुछ इवैल्यूएशन करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उनके किडनी ठीक से फंक्शन कर रहे हैं, उनके अंदर कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, उनके अंदर कोई हार्ट का डिजीज़ नहीं है। सो दैट इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के बाद जब हम उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी और डोनर नेफ्रेक्टमी करते हैं, तो उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेडिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हमेशा पूछते हैं कि भाई किडनी देने के बाद क्या हम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं? येस, दे कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर कोई फीमेल पेशेंट, फीमेल पर्सन अगर किडनी डोनेट कर रही है, तो आफ्टर दैट ऑल्सो दे कैन हैव ए नॉर्मल फैमिली लाइफ, दे कैन कंसीव। वो शादी या मैरिज के बाद जो नॉर्मल फैमिली लाइफ लीड कर सकते हैं, उनका नॉर्मल हेल्दी बच्चा होना, नॉर्मल प्रेगनेंसी होना, ये सब चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर ए मेल पर्सन ऑल्सो आफ्टर डोनेशन दे कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। एंड द सेकेंड एस्पेक्ट, ऑफ कोर्स, जो हम पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक जो रेसिपिएंट है वो नियर नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, जैसे मैंने बताया, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन की हेल्प से। एंड ऑल्सो दे कैन लीड ए नियर नॉर्मल ऑक्यूपेशनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड कंजुगल लाइफ। क्योंकि पेशेंट का मैरिड लाइफ या अगर यंग पर्सन है तो ऑब्वियसली दे वांट टू हैव अ फैमिली, ऑब्वियसली वांट टू दे हैव चिल्ड्रन। सो फॉर अ मेल पर्सन ऑफ कोर्स दे कैन गो हैड एंड have the fatherhood or the joy of fatherhood. And for a female patient even it's more important कि वो pregnancy या conceive कर सकते हैं कि नहीं। Yes, they can go ahead with pregnancy, but normally हम इस चीज़ का केयर करते हैं कि we have to hold for 1 year। उनका जब किडनी फंक्शन स्टेबलाइज हो जाता है, देन वी आस्क देम कि यू कैन गो अहेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ नाउ। सो दिस आर कॉमन कॉन्सेप्ट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द मिथ्स आर रॉन्गली प्लेस्ड एंड दे कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ विथ रेगुलर मेडिकेशन, मिनिमम फेयर एंड सर्टन अमाउंट ऑफ प्रिकॉशंस। सर, जैसे कि डायलिसिस में पेशेंट को सॉल्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड देन फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की जो ज़रूरत होती है, सर किडनी ट्रांसप्लांट में भी कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता होती है? नहीं, थैंकफुली किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इनफैक्ट इसीलिए तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन द बेस्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल है आफ्टर किडनी फेलियर कहते हैं, क्योंकि उसके बाद पेशेंट को रेगुलर मेडिकेशन लेना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक ले सकते हैं। आप सोचो किसी भी पेशेंट अगर डायलिसिस हो रहा है और उसको अगर यूरिन नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि आपको 500 से 1 लीटर पानी दिन में लेना है, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर दैट पर्सन। बट दैट रिस्ट्रिक्शन इज़ गॉन। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो नया किडनी पेशेंट के शरीर में आता है, दैट टेक्स अप द फंक्शन एंड इट प्रोड्यूसेस नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन।
That is one thing. Second, sometimes it takes care of the blood pressure as well as blood sugar control is better after new kidney transplantation. Anemia control is better, hemoglobin level improves, and of course fluid and electrolyte balance भी काफ़ी improve हो जाते हैं. Of course they have to take care of their blood pressure medication, blood sugar medication, and basic hygiene and regular intake of immunosuppressive medication. But those restrictions on life, those restrictions on day-to-day living or quality of living, everything काफ़ी रिमूव हो जाते हैं एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता है. सर जैसे कि आपने बताया इम्यूनो सप्रेसेंट जो मेडिसिन होता है, सर ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद? यस, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन हमें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है. इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन बेसिकली शुरू से ही अभी पिछले 3 डेकेड से वही कॉमन मेडिकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक CNI रिसेप्टर, कैल्सिन्यूरिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स जो होता है, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, बेसिकली दिस आर टैक्रोलिमस या माइक्रोफिन, और एक जैसे साइक्लोस्पोरिन करके हम यूज़ करते हैं. दूसरा ड्रग होता है एंटीमेटाबोलाइट्स, माइक्रोफिलिन, मोफेटिलिया, एजाथियोप्रिन, एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एलिमेंट है स्टेरॉइड्स. विद इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस दे हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग बिकॉज एनी kidney that is transplanted into a patient's body is a foreign organ and human body tries to reject that organ. इसी रिजेक्शन को रोकने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देने पड़ते हैं और इसे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है. इन कोर्स ऑफ टाइम ऑफ कोर्स इसका डोज रिड्यूस हो जाता है और मॉडिफिकेशन हो जाता है. इसीलिए एक और चीज़ को भी याद रखना है कि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन के बाद पेशेंट का लेवल ऑफ इम्यूनिटी थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज ड्यूअल एज सोड. वो किडनी को प्रोटेक्ट तो करते हैं फ्रॉम रिजेक्शन बट ऑल्सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में थोड़ा बढ़ जाता है. तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमें पेशेंट को नॉर्मल इन्फेक्शन से बचाने के कुछ तरीके बताने पड़ते हैं, जैसे वैक्सीनेशन हो एंड अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हु हैव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड मेंटेनिंग बेसिक हैंड हाइजीन एंड एवरीथिंग फ्रॉम GI इन्फेक्शन. सो ऑल दिस बेसिक स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. Sir, you are in this field since so long, sir. So, I would like to know how has this transplant medication improved over years? Yes, transplantation medication as such, the basic drug regimen has not changed over the years, but induction has improved. We have newer tools of induction. We have newer tools of managing transplant rejection. So constantly the field is constantly evolving, and we have better tool to diagnose rejection at early stage. So all these factors are coming in gradually. Sir, and this medicine called SGLT2 inhibitor, sir. Yeah. So, what is your view on this medication, sir? Yeah, see, last few years, I mean, before 1 decade, we didn't have too many tools to reduce the progression of chronic kidney disease. We only had ACE inhibitors, ARBs, or protein restriction. Thankfully, with the last decade, we have got significant medications. One is SGLT2 inhibitor. Various trials have shown that Impact Kidney of the latest trial and DAPA-CKD, all these trials have shown कि SGLT2 inhibitor से kidney disease का जो progression है हम उसको delay कर सकते हैं और latest trials have shown that we can use these drugs with a kidney function or GFR up to as low as 20. तो advanced एज ऑफ किडनी डिजीज़ में भी हम ये मेडिकेशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इट कैन डिले द प्रोग्रेशन ऑफ CKD. एट द सेम टाइम आई थिंक आई वुड ऑल्सो मेंशन अनदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स सच एज फिनरिनॉन जो नॉन स्टेरॉयडल मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं. These medications along with SGLT2 inhibitors can dramatically change the overall prospect of chronic kidney disease and delaying the progression of chronic kidney disease. Thank you so much, sir, for enlightening us with your knowledge, sir. And would you like to give any concluding remark for our audience? Yeah, thank you once again for this opportunity. I would like to give a few basic points. You see, kidney disease is very complicated, but the management of kidney disease is not that complicated. End-stage kidney disease is not the end of life. We have so many different options. First of all, with chronic kidney disease, we have newer drugs that can delay the progression of chronic kidney disease. But despite everything, if a patient reaches the stage of end-stage kidney disease, then we have the option of dialysis and transplantation. With dialysis, patient may still lead a good life, but with transplantation, patient will be able to get the best possible life with the help of few immunosuppressive medications, few basic precautions, and regular follow-up. So remember, end-stage kidney disease is not the end of life. With proper medication, with proper follow-up, you can lead a near normal life with the best possible care, with the best possible follow-up. Thank you. Thank you. It was very nice.